Hi students, welcome to online English classes. In today's class I am going to teach you very easy and interesting topic, reply. You know, it's a very short and easy topic. It is also a part of short composition topics. जैसा आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेज में हमने शॉर्ट कंपोजिशन के 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, जिनमें एक नोटिस पढ़ा था और एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है। ठीक उसी तरह से ये जो टॉपिक है उसकी वर्ड लिमिट भी उतनी है जैसा प्रीवियस टॉपिक्स की थी, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की थी। यानी आपको 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में रिप्लाईज लिखने हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो कि रिप्लाई है क्या। तो रिप्लाई भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। इसकी वर्ड लिमिट जो है वो आपको 40 to 50 आई मीन लेस देन 50 वर्ड्स रखनी है। सेकेंडली, जैसा आप जानते हैं कि इसकी भी जो मार्किंग है वो सेम वही 4 मार्क्स का ये टॉपिक होगा जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो नॉलेज के लिए आपको पता हो कि रिप्लाई क्या है, रिप्लाई की मार्किंग क्या होती है और रिप्लाई की वर्ड लिमिट क्या होती है, तो वही हमने बेसिकली अभी डिस्कस किया है। तो जैसा आप देखें कि रिप्लाई है क्या, तो रिप्लाई एक इनविटेशन का रिप्लाई करना है। रिप्लाई यहाँ पर हम जो देने वाले हैं वो किसी इनविटेशन का देने वाले हैं, यानी किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उसको डिक्लाइन करने के लिए आपको उस सेंडर को, यानी जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उस सेंडर को आपको रिप्लाई देना है। तो नाम से पता चल रहा है रिप्लाई। रिप्लाई का हिंदी मतलब होता है जवाब, यानी किसी लेटर या इनविटेशन का आपको रिप्लाई करना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। इसका मतलब आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली आपके फंक्शन को अटेंड करूँगा। एक अगर आपकी कोई प्री प्लानिंग है, कोई फैमिली फंक्शन है या पहले से आपको कोई अर्जेंट ऑफिस मीटिंग जो डिसाइड हो चुकी है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शो करते हुए आपको उसको डिक्लाइन करना होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेट की कि रिप्लाई क्या होता है, रिप्लाई का फॉर्मेट कैसा होता है, रिप्लाई के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरह से रिप्लाई के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप कैसे एक फॉर्मेट में आंसर देंगे उनका। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास का टॉपिक है रिप्लाई। रिप्लाई एक ऐसा टॉपिक है जो इन्विटेशंस का देना है, यानी अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ किसका रिप्लाई देने की बात हो रही है, तो नॉलेज के लिए आपको बता दूँ कि इन्विटेशंस के रिप्लाई आपको देने हैं। इन्विटेशन बोले तो किसी भी तरह का आपको निमंत्रण पत्र मिला है किसी फंक्शन के लिए, किसी बर्थडे पार्टी के लिए, किसी स्कूल फंक्शन के लिए, तो उस इन्विटेशन का आपको रिप्लाई देना है। ये तो हुई बात रिप्लाई की। अब बात करते हैं अपन कि रिप्लाई के टाइप्स क्या हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिप्लाई मेनली 2 तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में जो बताए हुए हैं वो 2 तरह के रिप्लाईज़ हैं। फर्स्ट जो रिप्लाई है वो तो है फॉर्मल रिप्लाई, यानी फॉर्मल कैटेगरी का रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई कैसे देते हैं और इनफॉर्मल कैसे देते हैं, ये बात हम आज अभी करने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मल रिप्लाई और सेकंड है इनफॉर्मल रिप्लाई। इन दोनों के अंदर 2 कंडीशंस है, एक है एक्सेप्ट करने की कंडीशन और एक है डिक्लाइन करने की कंडीशन। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए लिखेंगे। और वैसे आप क्वेश्चन में भी समझ लेंगे कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखी है, पहले से कंडीशन देंगे क्वेश्चन में कि आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, तो फिर उस हिसाब से ही आप जज कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसी तरह से आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने के लिए बोला जाएगा। तो इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है उसमें भी वही 2 कंडीशंस है, एक्सेप्ट करने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए। तो फिर उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इनके लिए रूल्स क्या है, इनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इसका जो फॉर्मेट है उसका साइज़, उसकी गैप देने का जो वे है, मेथड है वो कैसा है, वो सब बातें हम अभी करने वाले हैं। तो मेनली हमने बात करी रिप्लाई 2 टाइप्स के हैं, यानी इसके 2 काइंड है, 2 टाइप हैं। पहला है फॉर्मल रिप्लाई और दूसरा है इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन 2 तरह की कंडीशन के लिए लिखा जा सकता है और इनफॉर्मल रिप्लाई में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन 2 तरह की कंडीशंस के लिए रिप्लाईज लिखे जा सकते हैं। तो अब आप जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मल रिप्लाई, नाम से पता चल रहा है, फॉर्मल रिप्लाई की जो लैंग्वेज है वो फुली फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही आप इंक्लूड करेंगे, अपने पर्सनल रिलेशन या सैल्यूटिंग वर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं देना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको ये 3 पर्सन, मेनली प्रोनाउन में हमने पढ़े हैं पहले भी कि आई, वी और यू, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, यानी ये जो
तीन आप प्रोनाउन देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना होता। यानी फॉर्मल रिप्लाई में आप अपने लिए थर्ड पर्सन की प्रोनाउन थर्ड पर्सन मान करके आप मेल हैं तो अपने लिए ही यूज़ कर लेंगे, फीमेल हैं तो अपने लिए शी यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपको कहीं पर भी अपने लिए आई और वी या फिर सामने वाले पर्सन के लिए यू का यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है, न केवल इनके सब्जेक्टिव फॉर्म का, बल्कि इसी तरह से माई भी कहीं यूज़ नहीं करना है, मी भी नहीं करना है, और अस, यानी इनका कोई सा भी फॉर्म जो है वो यूज़ आपको नहीं करना है। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि फॉर्मल रिप्लाइज़ के अंदर इस तरह की लैंग्वेज का या इस तरह के जो प्रोनाउन है इनका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लैंग्वेज हम क्या रखने वाले हैं, फॉर्मल रखने वाले। तो फॉर्मल लैंग्वेज में आप सिंगुलर हैं तो अपने लिए ही या शी यूज करेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग, और अगर आप प्लूरल हैं या आप हस्बैंड वाइफ दोनों अपने लिए आप कोई प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर दे यूज़ करेंगे। कि आप प्लूरल फॉर्म में है तो दे का ही पजेसिव फॉर्म होगा, दे का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो ये बात हुई कि यहाँ पर आपको इनका यूज़ नहीं करना है, आई, वी और यू का। जबकि इस तरफ ऐसा कोई सीन नहीं है। इनफॉर्मल में आप आई का यूज़ भी कर सकते हैं, वी का भी कर सकते हैं, यू का भी कर सकते हैं। सिंगुलर के लिए आप अपने लिए आई यूज़ कर लेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म है तो आप अपने लिए, अपनी वाइफ या फैमिली के लिए वी यूज़ कर लेंगे, सामने वाले पर्सन के लिए यू यूज़ कर लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस सीधा सा ये है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज़ कर लेते हैं इनफॉर्मल में, जबकि इसमें नहीं करते। इसके अलावा अगर एडिशनल रूल्स बताऊं तो जैसा आप अपनी गाइड्स में देखेंगे या अपनी बुक्स वगैरह में देखेंगे कि इसमें सिंपली रूल है कि आप फॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल और स्पष्ट, यानी जो सटीक सेंटेंस होने चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो वेन्यू है, जो टाइम है, जो फंक्शन है, उसकी डिटेल आप मेंशन करेंगे। एडिशनल अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो क्लियर होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और डिक्लाइन करना है तो भी लास्ट की एक लैंग्वेज में एक या दो सेंटेंस इस तरह से आप लिखेंगे जिसमें आप अपनी इनएबिलिटी शो करेंगे कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा या मैं किसी ऐसे अर्जेंट काम की वजह से उसको अटेंड नहीं कर सकता। तो आप ध्यान देंगे फॉर्मल लैंग्वेज में इन पर्सन्स का यूज़ नहीं करना है, जबकि इनफॉर्मल में कर सकते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और फॉर्मल तरीके की लैंग्वेज होनी है, और जो सेंटेंसेज है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो वेन्यू है, फंक्शन है, टाइम है, वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में या तो दी हुई होगी, नहीं दी हुई होती तो कुछ आप अपने स्तर पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें फॉर्मेट की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी वर्टिकल साइड लाइन होती है नोटबुक में। मैंने दोनों रिप्लाईज़ को एक साथ लिखने की कोशिश करी है। तो फॉर्मेट क्या होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मल रिप्लाई में सबसे पहले आप इस तरह का वही रेक्टेंगल साइज़ का बॉक्स बनाएंगे। इसकी साइज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में हमने साइज़ बनाई थी उस हिसाब से आप 5 से 7 लाइन जो है 5 से 6 लाइन इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जो आपकी नोटबुक में जो A4 साइज़ का पेज है उसमें आपको इस तरह की साइज़ को फॉलो करते हुए 5 से 6 लाइन यूज़ करनी है। इसमें अलग से कोई टाइटल नहीं देना है, बॉक्स बनाना है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में हम क्या कर रहे थे, एक लाइन और हम कवर करके यहाँ अंदर की साइड हम टाइटल डाल रहे थे, जबकि इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको केवल टॉपिक का नाम रखना है। वो भी नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, हम नॉलेज के लिए या एग्जामिनर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा लिखते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा फॉर्मल है। तो सबसे पहले हमने जैसे ऊपर लिख दिया फॉर्मल रिप्लाई, फिर उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख देंगे जो भी कंडीशन है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट लिख देंगे, डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइन रख देंगे। तो इससे चेक करने वाले को ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसने रिप्लाई लिखा है। और वैसे यहाँ पर भी जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में बताया कि आंसर नंबर लगाएंगे, आंसर नंबर लगाने के बाद आप टॉपिक का नाम यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि ये रिप्लाई कर रहे हैं, या पूरा लिखेंगे तो फॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल रिप्लाई, तो चेक करने वाले को थोड़ा कंफर्म हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी अगर आप करेंगे तो भी यहाँ पर आप कंडीशन रख देंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया इसकी लैंग्वेज बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में मेनली ये बताया हुआ होगा आपको कि आपको किसी फंक्शन के लिए इनवाइट किया है और उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आप एक रिप्लाई लिखिए। तो सबसे पहले तो आप जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को आप थैंक्स कहेंगे। किसके लिए थैंक्स कहेंगे, तो उस इनविटेशन के लिए जिसमें आपको उसने अटेंड किया है, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिसकी डेट ये है, जिसका वेन्यू ये है, जिसका टाइमिंग ये है।
उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल फीलिंग बताएंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप पर्सनल जॉय वाली फीलिंग बता देंगे कि आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, या इट विल बी ए हैप्पी मोमेंट फॉर मी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, या इट विल बी हैप्पी मोमेंट टू अटेंड योर फंक्शन। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है, सॉरी वैसे योर और ये इन चीज़ों का आपको यूज नहीं करना है, ये फॉर्मल में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, इनफॉर्मल में आप कर सकते हैं। तो अपने लिए आप, जैसे मैंने बताया, इसमें थर्ड पर्सन की लैंग्वेज फॉलो करेंगे। तो जैसे मैंने सिंपली कुछ समझाने की कोशिश करी है कि सपोज़ कोई पर्सन है रोहित शर्मा, उस रोहित शर्मा को इनवाइट किया गया था, तो रोहित शर्मा ने रिप्लाई लिखा है, किसको लिखा है? अनिल कुमार को। तो अनिल कुमार क्या करेगा? अनिल कुमार को यहाँ पर लिखेगा, तो सबसे पहले जैसे मिस्टर रोहित शर्मा थैंक्स मिस्टर अनिल कुमार फॉर हीज़ काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, फिर प्रोग्राम का नाम आ जाएगा, प्रोग्राम के अलावा बाद में उसका टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है, वेन्यू है, वो आ जाएगी, फिर पर्सनल फीलिंग्स आ जाएगी, और पर्सनल फीलिंग वगैरह के बाद में आप लास्ट में एक लाइन अलग से लिखेंगे जिसमें आप ये बिल्कुल क्लियर करेंगे कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए 2-3 लैंग्वेज है कि ही हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, या ही विल डेफिनेटली अटेंड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एक ईजी सा वे है, जैसे मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है कि ही हैज़ मच प्लेजर, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो आप इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं, ही हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और लास्ट में जो भी है फुल स्टॉप लगा देंगे, और इतना सब करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट की जो साइज़ होती है उस साइज़ का सा बॉक्स बनेगा, और उसका फॉर्मेट ये होगा। इसकी लैंग्वेज को हम डीपली जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स में करेंगे तो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है। इसी तरह से अगर इन्फॉर्मल की बात करें तो इन्फॉर्मल में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो पर्सन लिखता है, जैसे आप रिप्लाई लिख रहे हैं किसी पर्सन को, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये 2 से 3 लाइन में आप स्टार्टिंग में अपना एड्रेस लिखेंगे कि आपने इसका फॉर्मेट ये। उसके बाद आप ये डेट लिखेंगे, यानी 1 लाइन का आपको स्पेस देना है, फिर आप डेट लिख देंगे। डेट जो भी है सेम डेट, जैसे आज आप रिप्लाई लिख रहे हैं तो आज की डेट आप लिखेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आप जिस पर्सन को रिप्लाई दे रहे हैं उसकी इनविटेशन के लिए, उसको आप सैल्यूटिंग वर्ड के साथ कोई कॉमन इनफॉर्मल वर्ड यूज़ कर लेंगे, जैसे डियर अंकित, जैसे इनफॉर्मल लेटर में भी करते हैं माय डियर अंकित, तो ठीक वैसे आपने लिख दिया जैसे यहाँ डियर अंकित। पर्सन कुछ भी हो सकता है, अंकित की जगह और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद सिंपली थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, फिर उसके बाद में सेम वही लैंग्वेज आ जाएगी। बस इसमें ध्यान रखना कि यहाँ आप योर का, अपने लिए आई का, और वो सब जो इनफॉर्मल वर्ड है वो आप इजीली अपने लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल फीलिंग बता देंगे, डिक्लाइन कर रहे हैं तो अपनी इनेबिलिटी बता देंगे, और लास्ट में आपको एक कंडीशन रखनी है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आई विल डेफिनेटली कम, आई विल डेफिनेटली अटेंड योर फंक्शन, इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे। और अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो आप लिख देंगे कि ही हैज़ अर्जेंट वर्क एट ऑफिस, या ही इज़ अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, या अपने लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज करेंगे तो आई एम अनेबल टू अटेंड योर फंक्शन ड्यू टू अर्जेंट ऑफिस वर्क, अर्जेंट ऑफिस मीटिंग। तो ये सब चीज़ें लिख करके, और लास्ट में आपको यहाँ पर भी 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है, और अब लास्ट में योर्स लिख के और जो पर्सन है उसका नाम लिख देंगे, यानी जिसने रिप्लाई लिखा है, जिसका एड्रेस ये है। सपोज़ यहाँ पर सुमित ने लिखा है अंकित को, तो लास्ट में सुमित का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और ये सब लिखने के बाद इसको भी आप क्या कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो साइज़ है वो लगभग आप ये सोच सकते हैं कि जो आपके शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस की साइज़ है लगभग उतनी साइज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेस मेंटेन करेंगे। एक यहाँ आप दे रहे हैं, 1 लाइन का स्पेस आप यहाँ दे रहे हैं, 1 लाइन आप यहाँ दे रहे हैं, तो एवरेज मतलब आप 2 से 3 जगह यहाँ पर स्पेस देंगे। और इस साइड का जो ये पार्ट है ये भी आपका ओपन रहेगा, यहाँ पर आपको कंजस्टेड नहीं करना है। तो ये एड्रेस वर्ड जैसे मैंने लिखा है ये समझाने के लिए है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल एड्रेस आएगा 2 से 3 लाइन में, फिर डेट आएगी, फिर उसके बाद सैल्यूटिंग वर्ड आएगा, फिर वही लैंग्वेज। बस ध्यान रखिए कि इसमें यहाँ पर इन चीज़ों का या इन पर्सनों का यूज़ कर सकते हैं, आई का, यू का, इनका। बाकी जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको बनाना है। चाहे इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल हो जाएगा, और फॉर्मल है तो वैसे ऊपर जो आप हेडिंग डालेंगे उससे भी कंफर्म हो जाता है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इसके बाद मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन लिख कर कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, फंक्शन की डिटेल्स कैसे आपको दी हुई है कि उसका टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, कोई ऑफिस
फंक्शंस है या फिर कोई पर्सनल होम पर बर्थडे पार्टी, कोई मैरिज फंक्शन, इंगेजमेंट सेरेमनी, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो एज इट इज़ आप एक बार इतना ही समझने की कोशिश करें कि रिप्लाई दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनमें दो कंडीशंस होती है, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करने के लिए, और इनका ये एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे ही जैसे मैंने बताया, जहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर डिक्लाइन भी आ सकता है। क्वेश्चन में हमें समझ में आ जाता है कि फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि इनफॉर्मली या तो एक्सेप्ट करें या फॉर्मली एक्सेप्ट करें, या बाकायदा ऐसे लिख देते हैं कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है। तो ये तो कन्फ्यूजन रहेगा नहीं कि फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज हो और फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है, जबकि इसमें आप जो है वो फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थर्ड पर्सन देखो, ये फॉर्मल में मैं लिख दूँ नॉलेज के लिए, ही, सी या दे, इनका आप यूज़ करेंगे, यानी इनका यूज़ कर सकते हैं जबकि इनका यूज़ नहीं कर सकते। बस यही एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप मेनली समझेंगे। बाकी लैंग्वेज आप जो भी खुद पर रीड करेंगे या खुद आप टॉपिक को समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन लिख के, और उस क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे और उसके क्वेश्चन की डिटेल्स को हम फॉर्मल रिप्लाई में कैसे लिखेंगे और उसमें कैसे लिखेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि चाहे एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, ऊपर की जो 2 से 3 लाइन है वो फिक्स होगी, चाहे इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, यानी जो बॉडी है उसकी लैंग्वेज, यानी थैंक यू कहना, टॉपिक के बारे में या इनविटेशन के बारे में बताना, फंक्शन का नाम लिखना, टाइम वेन्यू लिखना, वो कॉमन है। चाहे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी आप बताएंगे और डिक्लाइन कर रहे हैं तो भी बताएंगे। बस लास्ट की जो 1 से 2 लाइन है वो कंफर्मेशन देती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, एक तो इसकी और एक इसकी, ये दोनों लाइन जो है वो ये कंफर्म कर देती हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपने कंडीशन क्या रखी है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से फॉर्मेट बना के फॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल रिप्लाई, और ये इस तरह के साइज़ के फॉर्मेट बना करके आप आंसर देंगे। और इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप अपनी गाइड की या अपनी पासबुक वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल रेगुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। वर्ड लिमिट का आपको वही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 50 वर्ड्स के आसपास लिखनी है, तो वही 5 से 6 लाइन एवरेज। अगर एक लाइन में अगर सपोज़ 8 वर्ड भी आते हैं तो इजीली 6 लाइन में 48 या 50 वर्ड्स आराम से आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी आपको 5 या 4 लाइन लिखनी है, जबकि इसमें कुछ एडिशनल वर्ड ये हैं। लास्ट में योवर्स लगा करके और अपना नाम लिख देना। यहाँ जो नेम लिखा है वहाँ पर पर्सन, जैसे सुमित ने लिखा है तो सुमित, अनिल ने लिखा है तो अनिल। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप डीपली समझेंगे। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर फॉर्मेट के अलावा के अकॉर्डिंग आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप इजीली उसे कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, और इसके बाद में प्रैक्टिकल हम 1 या 2 एग्जाम्पल जो है वो एक कंडीशन में करेंगे, एक्सेप्ट में भी और डिक्लाइन में भी। इसमें भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन में भी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।